आर्यन, क्या तुम पागल हो? तुम्हें लगता है कि ये 500 रुपए की चांदी की रिंग देकर तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज करोगे और मैं हाँ कह दूंगी? आर्यन के हाथ में एक छोटी सी रिंग थी जिसे उसने कितने हफ्तों तक पैसे जोड़कर खरीदा था। उसकी उंगलियां ठंड से कांप रही थीं, लेकिन रिया की नजर बस उस सस्ती रिंग पर थी। रिया, मैं जानता हूँ ये रिंग महंगी नहीं है, लेकिन इसमें मेरा दिल लगा है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कॉलेज खत्म होते ही मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँगा। नौकरी? पहले अपने अगले सेमेस्टर की फीस भरने के पैसे तो ला लो, मेरे सपने पूरे करोगे? हद है। आर्यन की आंखें भर आईं। तो फिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड क्यों बनी? क्योंकि मैंने तुम्हें बड़े बड़े लोगों के साथ घूमते देखा था, लग्जरी कारों में जाते देखा था। मुझे लगा तुम अमीर हो, लेकिन तुम तो फटीचर निकले। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो 24 घंटे में डायमंड रिंग लेकर आओ, वरना मुझे भूल जाओ। आर्यन चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उस बारिश में भीगते हुए वहां से चला गया। रिया ने आर्यन के जाते ही अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। रिया। विशाल, वो फटीचर आर्यन मुझसे 24 घंटे में डायमंड रिंग देने की बात कर रहा है। 24 घंटे क्या, वो 24 साल में भी नहीं खरीद सकता। फोन के उस पार से एक ठहरी हुई आवाज आई। विशाल। रिया, तुम आर्यन को फटीचर कह रही हो तो तुम उसकी असली पहचान नहीं जानती। रिया। असली पहचान? क्या मतलब? विशाल की आवाज में रहस्य था। वो इस शहर के सबसे बड़े आदमी का बेटा है। रिया के हाथ से मोबाइल लगभग गिर ही गया। क्या तुम सच कह रहे हो? विशाल ने ठंडे स्वर में कहा, सच तो तब जानोगे जब ये 24 घंटे पूरे होंगे, और अगर उसने तुम्हें डायमंड रिंग दी तो समझ लेना ये फटीचर असल में करोड़ों का मालिक है। रिया के चेहरे पर अब लालच और हैरानी दोनों थे। उसके मन में सवाल घूमने लगे, क्या आर्यन सच में इतना अमीर है? अगर है तो गरीब बनकर क्यों जी रहा है? क्या आर्यन अगले 24 घंटे में डायमंड रिंग लेकर आएगा? और अगर हां, तो उसकी असली पहचान क्या है? जानने के लिए सुनते रहिए आवाज की दुनिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। रिया को विशाल की बात बार बार याद आ रही थी। आर्यन इस शहर के सबसे बड़े आदमी का बेटा है, लेकिन उसके मन में शक भी था। अगर वो सच में अमीर है तो इतने पुराने कपड़े क्यों पहनता है? सस्ती बाइक पर कॉलेज क्यों आता है? अपने हॉस्टल की फीस भरने के लिए दोस्त से उधार क्यों लेता है? रिया ने फैसला किया कि वो खुद इस राज का पता लगाएगी। आर्यन अपने छोटे से कमरे में बैठा था। टेबल पर एक टूटा हुआ मग रखा था जिसमें चाय ठंडी हो चुकी थी। उसकी नजर सामने रखी रिंग के खाली डिब्बे पर थी। आर्यन, 24 घंटे और रिया को डायमंड रिंग चाहिए। डायमंड तो दूर, अभी जेब में 100 रुपए भी नहीं है। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने उसका बचपन का दोस्त समीर खड़ा था। आर्यन, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आर्यन ने सब कुछ बता दिया। रिया का प्रपोजल रिजेक्ट करना, डायमंड रिंग की शर्त और विशाल की बात। लेकिन तुझे किसने कहा कि तुझे यह साबित करना है कि तू अमीर है? अगर कोई तुझसे तेरे दिल से नहीं तेरी जेब से प्यार करे तो वो प्यार नहीं, सौदा है। आर्यन ने बस मुस्कुराकर कहा, कुछ लोग सबक सिखाने के लिए अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और मैं भी यही करने वाला हूं। रिया अपने कमरे में बैठी थी। फोन पर बार बार विशाल को मैसेज कर रही थी। तुमने कहा था आर्यन अमीर है, लेकिन उसका घर तो एकदम साधारण है। रिया, तुम जिस घर में उसे देख रही हो वो उसका असली घर नहीं है। रिया का दिल धड़क उठा। तो उसका असली घर कहाँ है? विशाल ने जवाब नहीं दिया, बस एक लोकेशन भेजी और लिखा, कल सुबह 10 बजे वहां पहुंचो और सच अपनी आंखों से देखो। आर्यन कमरे में अकेला बैठा था। उसने अपना पुराना बैग खोला। अंदर एक फोटो थी। उसमें वो और एक बुजुर्ग आदमी साथ में खड़े थे। आर्यन ने फोटो को छूते हुए कहा, पापा, आज आपकी एक बात याद आ रही है। बेटा, कभी भी अपना असली चेहरा सबके सामने मत लाना। लोग तुम्हें पैसे के लिए चाहेंगे, इंसानियत के लिए नहीं। उसकी आंखों में हल्का गुस्सा और दर्द दोनों थे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि कुछ लोगों को उनकी औकात दिखाऊं। रिया विशाल के भेजे लोकेशन पर पहुंची। वो जगह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शहर का सबसे बड़ा बंगला, गार्ड्स, महंगी कारें
और अंदर से आती इत्र की महक। गार्ड ने रिया को रोक लिया। गार्ड, मैडम आप कौन? रिया, मैं आर्यन की दोस्त हूं। गार्ड ने तुरंत इंटरकॉम पर किसी से बात की और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैडम अंदर आइए, मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं। रिया अंदर पहुंची तो सामने आर्यन खड़ा था। क्या रिया को अब आर्यन की असली पहचान पता चल जाएगी और क्या आर्यन उसे डायमंड रिंग देगा या कुछ और? जानने के लिए सुनते रहिए आवाज की दुनिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। रिया महंगे ड्राइंग रूम में खड़ी थी। उसकी आंखें हर चीज पर टिक टिक कर रुक रही थीं। दीवारों पर लगी करोड़ों की पेंटिंग्स, चमचमाते झूमर और शीशे की टेबल पर रखी डायमंड जड़ित घड़ी। उसी वक्त ऊपर से आर्यन सीढ़ियों से उतर रहा था, लेकिन यह वही आर्यन नहीं था जो कॉलेज में फटे जीन्स और सस्ती शर्ट पहनता था। आज वो ब्लैक सूट में था, कलाई पर महंगी घड़ी और बाल सलीके से सेट। रिया हैरान, आर्यन, ये तुम्हारा है? आर्यन बस मुस्कुराया। तुम्हें तो सस्ती रिंग भी भारी लगी थी रिया, अब ये सब देखकर क्या कहोगी? रिया ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। आर्यन का बचपन इसी हवेली में बीता था। उसके पिता रघुवीर सिंह शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने आर्यन को एक वसीयत सौंपी थी। वसीयत में सिर्फ एक शर्त थी, आर्यन तुम 25 साल की उम्र तक एक आम आदमी की तरह जिंदगी बिताओगे। अगर तुमने ये शर्त पूरी की तो ये सारा कारोबार तुम्हारा होगा, अगर नहीं तो ये सब अनाथालय को दान कर दिया जाएगा। आर्यन ने पिता की ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया था। रिया, तो तुम इतने सालों से गरीब बनकर जी रहे थे, क्यों? आर्यन, क्योंकि मैं देखना चाहता था मेरे आसपास कौन मुझे मेरी पहचान से नहीं बल्कि मेरे इंसान होने से पसंद करता है। रिया की नजर झुक गई और मैं फेल हो गई। आर्यन ने बस मुस्कुराकर कहा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है रिया, तुम्हारे पास अब भी एक मौका है। रिया चौकर, मौका? आर्यन, हां, मैंने तुम्हें 24 घंटे का वक्त दिया था डायमंड रिंग के लिए, लेकिन असल में ये 24 घंटे तुम्हारा टेस्ट था, ये देखने के लिए कि तुम्हें मेरे पैसों से प्यार है या मुझसे। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। अगर मैं फेल हो गई तो? आर्यन की आंखें ठंडी थीं। तो फिर मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी। रिया घर लौटी तो विशाल का फोन आया। रिया, तुम्हें समझ आ गया ना मैंने तुम्हें क्यों कहा था कि आर्यन अलग है? हाँ, लेकिन अब मुझे उसे साबित करना है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं आई थी। विशाल की हंसी गहरी थी। तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि कल तुम्हें ऐसा काम करना पड़ेगा जो तुम्हें खुद के बारे में सच्चाई दिखा देगा। रिया उलझन में थी। आखिर विशाल क्यों चाहता है कि मैं ये सब करूं? और वो आर्यन के बारे में इतना कैसे जानता है? क्या रिया वाकई आर्यन के टेस्ट में पास हो पाएगी? और विशाल की इस कहानी में असली जगह क्या है? जानने के लिए सुनते रहिए आवाज की दुनिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। रिया अपने कमरे में बार बार घूम रही थी। उसके दिमाग में आर्यन की बातें गूंज रही थी। ये 24 घंटे तुम्हारा टेस्ट है, ये देखने के लिए कि तुम्हें मेरे पैसों से प्यार है या मुझसे। लेकिन उसके मन में एक और सवाल था, विशाल इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकी। विशाल का कॉल। रिया कॉल रिसीव करते हुए, हाँ विशाल, अब क्या करना है? विशाल, रिया, अगर तुम सच में आर्यन को साबित करना चाहती हो कि तुम्हें सिर्फ उसका पैसा नहीं चाहिए, तो तुम्हें उसके लिए एक रिस्क लेना होगा। रिया, कैसा रिस्क? विशाल, कल सुबह 8 बजे आर्यन अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त से मिलने जाएगा। वो दोस्त उस पर बहुत भरोसा करता है, लेकिन वो भरोसा टूटने वाला है। तुम्हें जाकर आर्यन के उस दोस्त को यह यकीन दिलाना होगा कि आर्यन उसकी मदद नहीं करेगा। रिया ने माथे पर शिकन डाली। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? इससे तो आर्यन मुझसे नफरत करेगा। विशाल की आवाज में ठंडापन था। बस कर दो और देखो क्या होता है। अगले दिन सुबह रिया ने नीले रंग का साधारण सूट पहना। उसने सोचा, अगर मैं सच्ची हूं तो आर्यन को मेरे इरादों पर शक नहीं होगा। वो उस पते पर पहुंची जहां आर्यन का पुराना दोस्त अभय एक छोटी सी मरम्मत की दुकान चलाता था। अभय मुस्कुराकर,
अरे रिया जी, आप यहाँ? आर्यन भी आने वाला है, बैठिए। रिया ने बैठते हुए धीरे से कहा। अभय, मैं आपको एक बात बताने आई हूँ। आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा। अभय, क्या मतलब? रिया की आंखें नीचे थीं। उसके पास अब बहुत पैसा आ गया है और अमीर लोग गरीब दोस्तों को जल्दी भूल जाते हैं। अभय का चेहरा उतर गया। तभी बाहर से बाइक की आवाज आई। आर्यन आ गया था। आर्यन, अरे अभय, कितने दिनों बाद। लेकिन अभय ने ठंडे स्वर में कहा, आर्यन, तुम्हें अब मेरी याद क्यों आई? आर्यन के चेहरे पर उलझन थी। ये क्या कह रहे हो? अभय ने कटाक्ष से कहा। अमीर लोग गरीब दोस्तों को नहीं रखते, है ना? आर्यन की नजर एक पल के लिए रिया पर गई। ये तुम्हें किसने कहा? अभय ने चुप्पी साध ली, लेकिन उसकी आंखें रिया की तरफ इशारा कर रही थीं। आर्यन ने बिना एक शब्द बोले जेब से एक लिफाफा निकाला और अभय के हाथ में रख दिया। इसमें तुम्हारी दुकान के लिए जितने पैसे चाहिए सब हैं। रिया के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था। वो। रिया ने कॉल उठाया और उधर से ठंडी भारी आवाज आई। रिया, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। तुमने मेरी शर्त पूरी नहीं की। रिया, तुम कौन हो और क्यों हमें अलग करना चाहते हो? आवाज ने हल्की हंसी भरी। मैं ही वो हूं जिसने तुम्हारे बीच ये शर्त डाली, और कारण विशाल। अगले ही दिन आर्यन ने तय किया कि इस रहस्य को खत्म करेगा। उसने विशाल को सीधे घर बुलाया। आर्यन, सच सच बता, ये डायमंड रिंग वाली शर्त तूने ही रखवाई है ना? विशाल ने पहले तो हंस दिया, फिर धीरे धीरे चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, ये सब मैंने ही किया। लेकिन क्यों? विशाल की आंखों में पुरानी जलन झलकने लगी। क्योंकि रिया, मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर आर्यन को चुना। मैंने सोचा अगर मैं तुम्हारे बीच फासला डाल दूं तो तुम मेरे पास लौट आओगी। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज सख्त। प्यार कभी धोखे से नहीं जीता जा सकता विशाल। तुमने हमारे भरोसे को तोड़ा है। दोस्ती और प्यार दोनों का मजाक बना दिया तूने। विशाल ने झुकी हुई निगाहों से कहा, मैं हार गया, लेकिन एक बात मान लो आर्यन, तुम उसके लिए सही हो। फिर विशाल चुपचाप चला गया, जैसे जिंदगी से हार मान चुका हो। आर्यन ने रिया की ओर देखा। रिया, मैं डायमंड रिंग लाने की कोशिश में लगा था, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे प्यार को साबित करने के लिए। रिया, मुझे रिंग नहीं चाहिए आर्यन, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। दोस्तों, कभी कभी रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा किसी चीज से नहीं, बल्कि किसी के इरादों से होती है। अगर आपको लगता है कि सच्चा प्यार सिर्फ भरोसे पर टिकता है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।